अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीवन। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक कबूल हो। और अब मैं होने लगी हूँ रेडी। जल्दी से नमाज़ पढ़ने चले गए हैं चाचू भी, आमिर भी। तो जितनी देर में वो लोग वापस आएंगे मुझे फटाफट से रेडी होना है। और अभी तक मैं ऐसे सूजी हुई हूँ स्वेल हुई भी हूँ, पूरी अजीब सी लग रही हूँ। लेकिन अब आपकी बहन फटाफट से तैयार होती है और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा ईद का सूट। सो गाइस, ये है मेरा ईद का ड्रेस। आई होप कि अच्छा लगेगा। सो इसको पहनते हैं। ड्रेस मैंने पहन लिया और अब इसको ओपन करते हैं। और ये आ गई मेरी मैचिंग चूड़ियाँ। सो गाइस, पिक्चर वगैरह हमने बनवा ली थी और ये है मेरी फाइनल लुक ईद की। और ये है मेरी मेहंदी की लुक। ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी पिछले व्लॉग में। और अब हम खाएंगे सेमियाँ दोबारा से एक बार फिर से। और उसके बाद ईद पे जाएंगे। मैं जाने लगी हूँ अभी अपने छोटे चाचू के घर। और ही मस्ट बी मेड वेटिंग फॉर मी। उससे पहले मेरे कज़न्स आ गए थे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे, और वैसे भी हमेशा हमारे यहाँ पे वो रिवाज है, कल्चर है कि बेटी को ईद देने चाहते हैं। ईद के साथ फिर ईद वाले दिन सेमियाँ भी देना चाहते हैं। तो वो मेरे लिए सेमियाँ भी लेकर आए थे, बहुत मज़ेदार थी, चाची ने बनाई थी। थैंक यू वेरी मच। अब चलती हूँ मैं चाचू के घर। आमिर का वेट कर रही हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ गए और ख़राब हो गए। उसके बाद मेरे घर मेरे मामू आ गए थे और खाला आ गई थी ईद देने के लिए। ईद देते हैं यहाँ पे। और ये मेरा कज़न इतना शरारती मेरी लिपस्टिक ख़राब कर रहा था। मैंने भी इसको फुल इजाज़त दी, जो करना है करे। ये लड़की बनने की कोशिश कर रहा था और ऊपर देख रहा है कि कोई मुझे देखता है कि नहीं देखता, लेकिन इसे सब देख रहे थे। और अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। बचपन में हम लोग सोचते थे, सुनते थे, ईद तो बच्चों की होती है, ईद तो बच्चों की होती है। अब पता चल रहा है कि वाकई बच्चों की होती है, क्योंकि शरारतें वही कर सकते हैं। हम लोगों की भी होती है वैसे, मेरा ख्याल है, लेकिन इंस्टाग्राम की वजह से हमारी ईद होती है, हम थोड़े से रेडी हो जाते हैं। और शादी के बाद ससुराल की वजह से होती है। उससे पहले सोना होता है, आपने नींद पूरी करनी होती है। और ये इतना बदतमीज़ है, इसको मेरा दिल कर रहा था तंग करूँ। बच्चों को तंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखें, ये मेरे पूरे रूम में अपने वो कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। और ये अब ड्रॉ में से चीज़ें निकाल के फेंक रहा है, क्योंकि इसने अपनी ड्रॉ में अपनी चीज़ें रखनी है। और इसको गुलाम फातिमा मना करिए, डोंट डू दिस। लेकिन नो, उसने अपनी मर्ज़ी करनी है। इसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। थैंक गॉड कि ये लोग ईद वाले दिन मेरे घर आ गए थे, तो मज़ेदार वाली रौनक लग गई थी बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। पीछे से इसकी अम्मा इसे धमकियाँ दे रही है कि मैं आ रही हूँ। और ये देख रहा है कि कहाँ से आ रही हैं और मुझे कहाँ से छुपना है। यहाँ पे इसको ये वाला बॉक्स मिल गया और ये अब देख रहा था कि इस बॉक्स का करना क्या है। मैंने इसके साथ, मुझे कोई ना कोई तो अपनी कारीगरी दिखानी चाहिए, लेकिन आगे इसको एक और चीज़ मिल गई। और हर बच्चे की तरह जो बॉयज़ होते हैं, उनको पता नहीं क्यों बचपन से ही इंजीनियर बनने का शौक़ होता है, इसीलिए वो अबू बन के पक्के इंजीनियर बन जाते हैं। और अब ये देख रहा है कि इसको मैंने ख़राब कैसे करना है। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि इसके बाबा यहाँ पे नहीं थे, वो आउट ऑफ कंट्री थे। और ये बेचारा उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और ये वाहिद मेरा घर है जिसमें आके ये थोड़ा सा रिलैक्स होके एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था। वरना खाला बता रही थी कि ये बस जिसके घर भी जाता है ना, तो अपने बाबा को मिस करता है, बाबा करता रहता है। यहाँ पे इसको आमिर ईदी देंगे और इसकी ईदी सारी उड़ जाएगी। उड़ने के बाद ये जगह से इकट्ठी करेगा ईदी, पूरी मेहनत लगाएगा। इसकी मम्मा इसे कहती रहेंगी मुझे दे दो बेटा, मैं संभाल लेती हूँ। पर यह हमारी तरह का बच्चा नहीं था जो बेवकूफ़ था। जैसे हम बचपन में अपनी मम्मा को सारी ईदी दे देते थे, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था। He is smart enough. अभी मांग ली। आजा दे दो, मुझे दे दो मोहम्मद, मुझे दे दो। रख देती हूँ इधर आ। देख भी रहा है तुम्हारा। ना बस इधर ही ना तंग करना, वैसी वीडियो बना रही हो। बाकी चीजें फेंकने की कोशिश कर रहे हो, जितना देर खा रहे हो, कह रहे मेरे पैसे रखे हो।
Dagen mai khise pakda. Ya ke tane mai khise na pakda. Ida ba. Ni ora warringa. Warre. Mere khise pakda. ना बोल दोबारा मांगो मोहम्मद मुझे दे आजा मैं जेब में डालूंगी अपने बेटे के आजा मुझे दे Mai बेटा pa. Ek khad. 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 Khad kot rakh sai. Khad. ये है मेरे मामू के बेटे और इन्हें मौका मिल गया भागने का। इन्होंने कहा कि अगर मैदान खाली है तो क्यों ना हम रेस का कंपटीशन कर लें, यहाँ पे थोड़ी सी ओलंपिक्स कर ली जाए। और इसके बाद जब इसने मुझे देखा तो ये मेरे पास आ गया शरीफ बन के। उसके बाद मुझे मेरे मामू के बड़े बेटे ने कहा कि मैं आपको ये देखें अभी एक टैलेंट दिखाता हूँ अपना। और ये बासित अली ने फुल किस्म का अपना वो बनाया और ये सो क्यूट, इसने इतना परफेक्ट किया। आप लोग देखेंगे मैं तो हैरान रह गई कि ये इतना परफेक्ट कॉपी कैसे कर सकता है। बहुत फिट किया। अभी देखना ये इसको यहाँ से बंद करके उसके बाद अपनी ग्लासेस उठाएगा, ग्लासेस लगाएगा और अभी तक स्टाइल पूरे ख़त्म नहीं हुए। फिर मुझे देख रहा है कि बहुत फिट करके दिखाऊंगा। गाइस सी दिस इज़ सो कूल, यू नो। सिद्धू मूसे वाला स्टाइल बना रहा है ये। और अब ग्लासेस लगाएगा और ग्लासेस बिल्कुल आँख के अंदर जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि इसकी आँख को कुछ ना हो जाए, बट ही वाज सो कॉन्फिडेंट। लुक एट हिम, ही इज सो कूल, आई लव हिम सो मच। प्यारू यार, बंदे के अंदर थोड़ी सी तो शर्म होती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने नाकाम कोशिश की इससे ईदी लेने की। मैंने इसे बहुत कहा कि अपनी ईदी मुझे दे दो और मैं तुम्हारी ईदी संभाल के रखूँगी, बट मैंने पहले बताया ये स्मार्ट, ये बेवकूफ़ नहीं हमारी तरह। दे पैसे दे, निकाल के दो पैसे, है ना? कह रहा है सही, दे दो मुझे, दे दो प्लीज। मुझे बहुत लगा रहा है, दे दो। इसके बाद मामू और खाला अपने घर चले गए और अब टाइम था मेरा फ़ोटोशूट का, क्योंकि ये जो मैंने ड्रेस लिया था इसको पूरे इसके पैसे वसूल करने थे फ़ोटोशूट करा के। और मैंने देखा मिरर में कि मैं लग कैसी रही हूँ। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फ़ोटोशूट। चीज़ सो यहाँ पे मैंने अपने कुछ पोजेस देने की कोशिश की। ये मैं पोज चेंज कर करके करी हूँ, क्योंकि ना मेरे पास ट्राइपॉड था और ना ही मेरे पास हस्बैंड था, तो नहीं थी अभी फ़िलहाल घर में। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नाना से मिलने चाहती हूँ। फिर मैं गई नाना से मिलने के लिए और प्यारे नाना को थोड़ा सा मैंने तंग किया कि बिकॉज नानी इज़ इन इस्लामाबाद और नाना यहाँ पे थे। तो मैंने नाना से बोला कि आप नानी को मिस कर रहे हैं क्या, मैं उन्हें जाके आपकी तरफ से आई लव यू कह दूँ। पहले तो ये सेड नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर ये सेड ओके कह देना। तो हम यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की, नाना से बातें शातें की, सेमिया वगैरह खाई और अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। माय नाना इज़ माय जानू। नाना से मिलने के बाद हम अपने घर वापस रवाना हुए और आज थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी थी। तो जब हम पहुँचने लगे तो आमिर ने मुझे बताया कि अभी घर जाके मैंने आपको कुछ दिखाना है, और वो है एक, उसको क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को, आई डोंट नो। तो पहले हम उससे मिलने के चले गए और देखें सो क्यूट, ये है न्यू एडिशन। तो ये छोटी सी पैदा हुई थी और इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आप कैसे चाचू? ठीक है बेटा। कितनी प्यारी आंखें हैं इसकी। कलर भी अच्छा है, नस्ल भी इसका अच्छा है। फिर इस छोटी सी क्रिएशन को मिलने के बाद हम लोग अपने घर रवाना हो गए और उसके बाद हमने ईद के सेकंड डे को सेलिब्रेट करना था सुबह। और मैं करती हूँ आपको खुदाफिज, बाय बाय।